हमारा ज्ञापन, हम लोगों का ये ज्ञापन है कलेक्टर साहब से नोटिस पर लेना चाहते हैं सर। इसमें हमारा विषय ये है कि मध्य प्रदेश में ग्रुप 4 में पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए परीक्षा में घोटाले की जांच और पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाने के संबंध में अभी सर बहुत सारी अनियमितताएं समझ में आ रही हैं इसमें। तो इसमें हमारा ज्ञापन मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। अभी हाल ही में व्यापम द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती परीक्षा से संबंधित टॉप 10 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें टॉप 10 छात्रों में से 7 छात्र केवल ग्वालियर के NRI कॉलेज के परीक्षा केंद्र से हैं। साथ ही इन टॉपर की उत्तर पुस्तिका का अध्ययन करने पर हमें मिला है कि छात्रों ने अपने परीक्षा फॉर्म में अपने हस्ताक्षर हिंदी में किए हैं, जबकि इन लोगों ने अंग्रेजी विषय के पेपर में 25 में से 25 नंबर प्राप्त किए हैं। इसमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार एग्जाम दी और उसमें टॉप कर दिया। महिला अभ्यर्थी जिन्होंने पटवारी ज्वाइनिंग के लिए प्राथमिकता दी है, जबकि सर्वाधिक नंबर होने पर पटवारी से उच्च स्तर की पोस्ट का विकल्प था। परीक्षा में उत्तर देते समय इन्होंने उन्हीं विकल्पों का चयन किया है जो कुछ विकल्प व्यापम द्वारा गलती से कुछ प्रश्नों के उत्तर में दिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन्हें व्यापम द्वारा जारी उत्तर पुस्तिका पहले ही मिल चुकी थी। इन सभी कारणों के साथ और भी घटनाएं हैं जिसमें समझ में आता है कि ग्वालियर के NRI कॉलेज में पेपर लीक को अंजाम दिया गया है। उक्त भर्ती जिस परीक्षा एजेंसी से कराई जा रही है वह कंपनी केंद्र सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट की हुई है, फिर भी ESB ने इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया है। दूसरा पॉइंट है, परीक्षा पेपर में प्रश्न को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि एक पेपर में 30 से 35 प्रश्न गलत हैं, कुछ के उत्तर गलत हैं, कुछ ट्रांसलेट गलत हैं, कुछ डाटा से बाहर है, फिर भी इनके इतने अधिक नंबर आना संदेह से भरा हुआ है। तीसरा पॉइंट है सर, जब परीक्षा चल रही थी तब ग्वालियर मुरैना सागर के कुछ संदिग्ध पकड़ाए थे जो पैसा लेकर थंब क्लोन बनाकर फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। चौथा पॉइंट इसमें सर, भर्ती परीक्षा में जानबूझकर परीक्षार्थी को पास के सेंटर छोड़कर 400 से 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए हैं। ऐसा किस उद्देश्य से किया गया है इसका अभी तक कोई पता नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जून 2023 की खबर है कि ESB ने भर्ती बिना जैमर के करा दी है, जबकि ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में जैमर अत्यंत जरूरी है। यदि जैमर का यूज होता है तो कोई भी मोबाइल नहीं चलता है। विगत वर्ष 2022 में शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा में भी फर्जीवाड़े सामने आए थे, जिसमें एनीडेस्क के जरिए स्क्रीन शेयर कर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था। तब भी यही ब्लैक लिस्टेड एग्जाम एजेंसी परीक्षा ले रही थी। अब तक हमारी कुछ मांगे हैं, मैं वो मांगों को आपको बता देता हूँ। पूर्ण परीक्षा की CBI जांच हो। दूसरी मांग है टॉप 10 टॉपर्स की पूरी वीडियोग्राफी जिसमें उनका रिस्पांस टाइम प्रदर्शित होता है वो उसे जारी किया जाए कि वो कितने देर में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स में दिमाग लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। उन्हीं 10 टॉपर्स का विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में मीडिया ट्रायल कराया जाए ताकि पता चल जाए कि उनको कितना बनता है। ये समस्त जांच समयबद्ध तरीके से 10 दिन में ही पूर्ण की जाए, क्योंकि सर 10 दिन के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। उपरोक्त जांच पूरी होने तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति की प्रक्रिया को लंबित किया जाए। आगे आने वाली समस्त परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन को बंद कर परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाए। दिव्यांग कोटे में पात्रता हेतु कई अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, जिसकी जाँच करवाई जाए और दोषियों को सजा हो। महोदय जी, उपरोक्त सभी बिंदुओं से इस एग्जाम में धांधली की शंका मध्य प्रदेश के हजारों छात्रों के बीच व्याप्त हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी बिंदुओं की जांच कराकर छात्रों के समक्ष जांच का ब्यौरा प्रस्तुत करें ताकि छात्रों का सरकार पर भरोसा सुदृढ़ हो। मध्य प्रदेश के तमाम युवाओं का आपसे निवेदन है महोदय, मध्य प्रदेश में पेपर लीक के विरुद्ध कानून बनाया जाए, जिसमें प्रावधान किया जाए कि जो भी व्यक्ति पेपर लीक में कभी भी दोषी पाया जाता है उसे आजीवन कारावास की सजा मिले। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टूडेंट पावर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और है ना सर, ये इसमें एक कॉपी वापस ले लीजिए।
फूड सैनिकों की तरफ से भी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत नंबर आगे पीछे किया है इन्होंने, हमारा प्रोडक्ट भी मारा गया। बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हो रही हैं हर तरीके की तैयारी कर रहे हैं और ग्वालियर संभाग से सैनिक से लगे लगे भारत माता की जय।